केंद्र है हुगली, वहां पर पोस्टर पड़ता है वेयर इज द एमपी। वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता है और चला गया वो संदेश खाली फोटो शूट करने। जहां सूर्य सेन, बाघा जतीन, शशीन्द्र नाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस जी और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया, वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंगभूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। कई दिन गुजर गए इस आस में कि संदेश खाली का मुद्दा अब सुलझ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे संदेश खाली की जो आग है उसे और अधिक प्रज्वलित किया जा रहा है। अब वो कौन सी पार्टी कर रही है और कौन से लोग कर रहे हैं वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। बता दें कि संदेश खाली को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल बरपा हुआ है, साथ ही राजनीति में भी इसकी गर्माहट महसूस हो रही है। बीजेपी महिला मोर्चा को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। इस दौरान बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को पुलिस वालों के साथ बहस करते हुए देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं एक प्रतिनिधि हूँ, वहां जा सकती हूँ। पश्चिम बंगाल जहां से भारत के आधुनिक काल का उद्गम हुआ है, आज संदेश खाली जैसे विषय से वहां की करुणा के प्रतिरूप माताएं बहनें कराह रही हैं और इन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज बंगाल महिला मोर्चा को रोका, कल हमारे प्रदेशाध्यक्ष को रोका गया था उस जगह पर जाने से। उस विषय को ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है राज्य सरकार। इसके साथ ही वो ममता सरकार पर हमला करने से भी नहीं रुकी। उन्होंने इशारों में कहा कि शाहजहां शेख जो मुख्य आरोप के घेरे में है वो गायब है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो तो एक सेक्युलर प्रोटेक्शन के अंदर है, वो कैसे गिरफ्तार हो सकता है। ऐसे तत्वों से सूबे में सत्ता को बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा लॉकेट चैटर्जी ने वहां की पीड़ित महिलाओं के विषय में और क्या कुछ कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी टीएमसी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि पश्चिम बंगाल की पावन बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से टूटी हुई है और छलनी हो रही है। दुख की बात है कि वहां की सरकार असंवेदनशील है। वहां की सरकार ने 144 धारा लागू कर दी है, मीडिया को धमकाया है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। बंगाल की एसआईटी पीड़ित महिलाओं पर दबाव बना रही है। शाहजहां शेख अभी तक फरार है, उसे प्रोटेक्शन मिली हुई है। टीएमसी ऐसे लोगों से ही अपनी सत्ता को कायम रखने का प्रयास करती है। टीएमसी नेता इस विषय पर नौटंकी कर रहे हैं। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या कुछ कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा है, उन पर एफआईआर भी की जा रही है। आपत्ति की बात यह है कि इस तरह की बातें प्रकाश में आई हैं कि पश्चिम बंगाल की एसआईटी बजाय प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं ना कहीं उन पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विषय को आगे ना बढ़ाएं। इसलिए यह विषय बहुत संवेदनशील है और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहां शेख जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो अभी तक गायब है।
उसका मुख्य कारण जानते क्या है? कहते हैं कि साहब उसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन है, जो सरासर गलत है। हाई कोर्ट का कोई भी विषय इस संदर्भ में नहीं है। महिलाओं के द्वारा शाहजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश शाहजहां शेख के विषय में नहीं है। उल्टे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। वहीं संदेश खाली के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ना बीजेपी की ओर से बोले ना कांग्रेस की ओर से। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसे राजनीतिक मोड़ दे रही है और इस मुद्दे से फायदे उठाने की कोशिश कर रही है, इसे गंभीर बना रही है। हालांकि राज्य में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वह बेहद ही दयनीय है। राज्य सरकार सो रही थी, अभी भी उस आदमी यानी शेख जहां को गिरफ्तार नहीं कर पाई है राज्य सरकार। तो वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेशखाली इशू उसको अलाइव रखना है। तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटोशूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। वो ये असाइनमेंट काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।